इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माय रूम। रूम यानी कमरे से मुतल्लिक। चलें, आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। माय रूम, माय रूम यानी मेरा कमरा। अब हम उन चीजों से मुतल्लिक पढ़ेंगे जो कि एक कमरे में होती हैं, यानी आपके कमरे में क्या क्या चीजें हैं हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इस नीचे दिए हुए जुमले को पढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द नेम। यानी हमने नीचे दी हुई पिक्चर्स को पढ़ना है और साथ में जो उनके नाम दिए हुए हैं उन्हें भी पढ़ना है। अब नीचे दी हुई इस तस्वीर की तरफ आ जाइए, पहली तस्वीर की तरफ। ये है बेड, बेड यानी पलंग, और ये है तकिया यानी पिलो। बेड यानी पलंग और पिलो यानी तकिया। आप भी मेरे साथ पढ़ें। बेड, बेड यानी पलंग। पिलो, पिलो यानी तकिया। बेड यानी पलंग और पिलो यानी तकिया। चलें, अब अगली चीज की तरफ चलते हैं। माय रूम यानी मेरा कमरा। चलें, अब देखते हैं ये क्या है। ये है लैंप, लैंप, लैंप जिसमें रोशनी जलती है, यानी कमरे को रोशन करने के लिए हम लैंप में बल्ब जलाकर रखते हैं। चलें, अब देखते हैं ये क्या है। ये है साइड टेबल, साइड टेबल जिसे हम अपने पलंग के या बेड के साथ रखते हैं। इसे क्या कहते हैं? साइड टेबल। और साइड टेबल पे क्या पड़ा है? लैंप, लैंप। इसे रोशनी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें, अब अगली तस्वीर की तरफ आ जाइए। ये क्या है? ये है विंडो, विंडो। आप भी मेरे साथ पढ़ें। विंडो, विंडो यानी खिड़की, विंडो यानी खिड़की। फिर से पढ़ते हैं। लैंप, साइड टेबल और विंडो। लैंप, साइड टेबल और विंडो। चलें, अब और चीजों के मुतल्लिक पढ़ते हैं। माय रूम। अब यहां पर देखें ये क्या है। ये है टेबल, टेबल जिस पे आप बैठ के पढ़ भी सकते हैं और अपनी चीजें भी रख सकते हैं। ये क्या है? टेबल यानी मेज, टेबल। और अब यहाँ पे देखें टेबल के ऊपर क्या पड़ा है। टेबल के ऊपर रेडियो पड़ा है। रेडियो, रेडियो। टेबल के ऊपर क्या पड़ा है? रेडियो, जिस पे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम या गाने सुनते हैं। इसके बाद है, इस तस्वीर की तरफ आइए। ये है चेयर, चेयर। चेयर किसे कहते हैं? कुर्सी को। चेयर जो कि इस टेबल के साथ पड़ी होती है। और चेयर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? बैठने के लिए। चेयर, चेयर यानी कुर्सी। और ये कुर्सी कहाँ पर होती है? टेबल के साथ ही, ताकि हम इस पे बैठकर, अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम कुर्सी पे बैठकर फिर टेबल के ऊपर अपनी किताबें रख के पढ़ते हैं। चलें, अब कुछ और चीजों के मुतालिक पढ़ते हैं जो कि कमरे में होती हैं। माय रूम, माय रूम यानी मेरा कमरा। अब यहां पर आइए। ये है बल्ब, बल्ब, बल्ब। आप भी मेरे साथ पढ़ें। बल्ब, बल्ब आमतौर पर जैसा इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये छत के साथ लटक रहा होता है।
यानी एक तार छत से नीचे आ रही होती है और फिर उसके ऊपर ये बल्ब लगा होता है। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? रोशनी के लिए। आप भी मेरे साथ पढ़ें, ये क्या है? बल्ब। बल्ब, जो आमतौर पर हर कमरे में होता है। अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये क्या है? ये है एक मैट। मैट, आप भी मेरे साथ पढ़ें, मैट। ये कालीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो आमतौर पर कमरे के दरवाजे के पास रखा जाता है या दरमियान में। अब आप बताइए ये क्या है? मैट। मैट। चलें अब इस तस्वीर की तरफ आइए। ये क्या है? ये है एक घड़ी। घड़ी। घड़ी यानी क्लॉक। क्लॉक। घड़ी भी आमतौर पे हर कमरे में होती है ताकि हमें वक्त का मालूम हो सके। अब आप बताइए ये क्या है? क्लॉक। क्लॉक। चलें अब इस अगली तस्वीर के मुतालिक पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, माय रूम। माय रूम। चलें अब इस पहली तस्वीर की तरफ आ जाइए। ये क्या है? ये है एक सोफा। सोफा, आप भी मेरे साथ पढ़ें, सोफा। और ये भी आमतौर पे कमरों में रखा होता है ताकि बैठने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये क्या है? सोफा। सोफा। अब इस अगली तस्वीर की तरफ आ जाइए। ये क्या है? ये है एक टेबल। टेबल यानी मेज। और ये कौन सा टेबल है जो सोफे के साथ रखा जाता है? टेबल। टेबल। और टेबल के ऊपर क्या पड़ा है? ये है एक वाज। वाज यानी एक गमला जो कि आमतौर पर डेकोरेशन या खूबसूरती के लिए रखा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि फूल भी हैं। ये है वाज। चलें अब फिर से इनका नाम पढ़ते हैं। सोफा, आप भी मेरे साथ पढ़ें, सोफा, टेबल और वाज। सोफा, टेबल और वाज। चलें कुछ और चीजों के मुतालिक पढ़ते हैं। माय रूम यानी मेरा कमरा। पहली तस्वीर की तरफ आ जाइए। ये है एक पंखे की तस्वीर। पंखे की तस्वीर। और पंखा किसे कहते हैं? फैन को। फैन यानी पंखा। फैन। फैन हवा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब आप फैन को चलाते हैं तो आप गर्मी से महफूज रहते हैं। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आ जाइए। और ये क्या है? ये है एक टेलीविजन। टेलीविजन। टेलीविजन पर आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं और खबरें भी। टेलीविजन। चलें फिर से इनके नाम दोहराते हैं, फैन और टेलीविजन। फैन और टेलीविजन। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने उन तमाम चीजों के नाम इंग्लिश में सीखे जो आम तौर पर एक कमरे में पाई जाती हैं। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन चीजों के नाम दोहराने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप बहुत जल्द इन चीजों के नाम सीख जाएंगे।